जैन साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे माता जी हैं, हम लोग 4 भाई 1 बहन थे। हमारे पिताजी का निधन बहुत कम उम्र में, जब मैं 16 साल का था तब हो गया था। लेकिन हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारे ग्रैंडफादर रिचमैन थे और जबलपुर में उन्हें एक चावल वालों के नाम से पूरा आसपास के लोग पहचानते थे। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में फादर के आ जाने के बाद जैसे अंग्रेज़ों का कहर हमारे परिवार पे टूटा, तो उससे थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल भी होता रहा। और हमारे पिताजी की कोई भाई बहन नहीं थे, तो वो अपने माताजी पिताजी के बहुत लाडले थे जी। और उससे कहीं ज़्यादा लाड़ प्यार उनने हम लोगों को बचपन से ही दिया था। समाज में हम लोग हमेशा समाज से खूब जुड़े रहे, तो हर स्तर पे जुड़े रहने का जो एक नॉलेज है और जो एक समाज से जुड़ के सारे विषयों के साथ मन से जुड़े रहते थे। तो जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो हमें इसका लाभ मिला कि कोई भी विषय जब सामने आता था तो उसके प्लस माइनस उसकी सारी चीज़ें हमको पहले से पता होती थी, तो हम अपनी अभिव्यक्ति और अच्छे तरीके से कर पाते थे। तो सब लोग मुझसे जुड़े हुए होते थे, शासन प्रशासन के लोग भी और आम आदमी भी। और शायद मैं समझता हूँ कि यही मेरी सफलता का कारण था कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी समाज और व्यवस्थाओं के साथ सहयोग की प्रवृत्ति रखते हुए और अपने काम को कर पाया जी। और यही शायद मेरी सफलता का गुण है। आपके बच्चे कितने? हमारे 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे हमारे इसी काम में लग गए हैं जी। और एक छोटा बच्चा अभी MBA कर रहा है और अभी ट्रेनिंग उसकी चल रही है जी। और इस साल वो भी दिसंबर तक MBA बन के निकल आएगा। जैन साहब, वैसे तो बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, ये पूछना बहुत मुश्किल है कि आपको फुर्सत के क्षण कब मिलते होंगे। आप इतनी लंबी सोच रखते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि मनोरंजन का भी समय निकलता है आपके जीवन में? मैं हर पल मनोरंजन ही करता हूँ और ऐसा कोई पल नहीं होता है कि जब मैं मनोरंजन ना करता हूँ। हर काम में मुझे सेक्स की अनुभूति होती है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे मन से जुड़ा होता है। तो मैंने एक सेक्स की नई परिभाषा भी कर दी कि जिसके लिए मन तैयार हो और वही क्रिया आप मन के अनुरूप कर लें, तो जो अनुभूति फिजिकल सेक्स से मिलती है वही इन सारे कामों से मिलती है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो डूब जाता हूँ, मैं जब संपादकीय लिखता हूँ तो उसमें डूब जाता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ तो उन संबंधों को लेके मैं हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ और उसी में आत्मविभोर होके तो मुझे जो भी मनोरंजन है वो मेरी समाज से और मेरी क्रियाओं से निरंतर होता रहता है। 6 घंटे जब बिस्तर पे जाके सोता हूँ तो मुझे ये पता नहीं होता कि कब सुबह 6 बज गए और 6 बजते हैं और मेरी नींद खुल जाती है और बस वही मेरे एक विश्राम का समय होता है। बाकी सारे लोगों के साथ मिलके जो भी हमारे आसपास होता है उस सब से जुड़ के हम बहुत आनंद और मनोरंजन भी करते रहते हैं जी, सहज रहते हैं। जैन साहब, वैसे तो आज जितनी भी बातें आपसे हुई, आपकी हर बात में युवाओं के लिए एक संदेश छिपा था, एक दिशा छिपी थी। अब चलने का वक्त आ गया है। हम संक्षेप में चाहेंगे कि आज आप युवाओं को क्या संदेश जाते समय देना चाहें? मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि उनमें जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का यदि केवल आत्मविश्वास के साथ वो उपयोग करना शुरू कर दें, वर्तमान से जुड़ जाएं, भविष्य अपने आप उनका बन जाएगा। अभी केवल उल्टी गिनती हो रही है कि हम डिग्री लेके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और हमें विषय की कोई जानकारी नहीं होती और हम विषय से नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो हमारा युवाओं को एक ही संदेश है कि वर्तमान से जुड़ें, कुछ करें, डिग्री हो या ना हो। ये आप जब काम करने लगते हैं तो अपने आप डिग्री होल्डर होने लगते हैं और वो डिग्री होती है आपके किए हुए कामों से जो आप पाते हैं, वही आपको निरंतर आगे विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। और वो विशेषज्ञता किसी भी विषय की हो, काम कोई छोटा नहीं होता, सारे काम बहुत बड़े हैं। सफलता ये है कि आप अपने परिवार का अपना भरण पोषण और सामाजिक व्यवस्थाओं में यदि कोई स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आपने सब कुछ कमा लिया। और आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, आप बेरोजगार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से परेशान हैं, तो ये आपकी असफलता है। तो इसको समाज से जुड़ें, परिवार से जुड़ें और बहुत अच्छे तरीके से आप जो विषय से जुड़ के काम करना चाहते हैं उसी विषय पे काम करें, डिग्रियों के पीछे ना भागें। सना जैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमें और हमारे युवाओं को इतना अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया, अच्छी बातचीत आपसे हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।